ओलंपिक्स का समय था। एक देश जिनके 11 खिलाड़ियों को किडनैप करके मार दिया गया, जहां पूरी दुनिया खौफ में थी, पर इस देश ने हार नहीं मानी। उस देश ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जो 20 साल चला। इस मैसेकर में जो जो इन्वॉल्व थे उसे ढूंढ कर मार दिया गया। जी हाँ, वो देश था इजराइल और ये ऑपरेशन था Wrath of God। Outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner. These guerrillas are a group called Black September. The commandos have automatic weapons on the hostages. So welcome to episode 2 of Mossad: A Dark Secret, जहां हम जानेंगे मोसाद के टॉप ऑपरेशन Wrath of God के बारे में। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं साहिल पवार और बिना किसी हिचकिचाहट शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चला शुरू करिए। दिन था 6 सितंबर 1972, जहां जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक्स होना था। पूरी दुनिया की नजरें म्यूनिक पर थी। सारे देशों के खिलाड़ी म्यूनिक में एकत्रित हुए थे, पर इजराइल के लिए वो काला दिन था। एक टेररिस्ट संगठन ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को किडनैप किया और इस काले कृत्य का नाम था ब्लैक सितंबर। उन्होंने 11 में से 2 इजरायली खिलाड़ियों को मार दिया और बाकियों को छोड़ने के बदले इजराइल गवर्नमेंट से 200 खूंखार कैदियों को रिहा करने की मांग की। पूरा म्यूनिक शहर डर गया था और इसलिए इस इंसिडेंट को म्यूनिक मैसेकर भी कहा जाता है। जर्मन के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त की इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर को इस हॉस्टेज सिचुएशन की जानकारी दी। गोल्डा इजराइल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जो मार्च 1972 में प्राइम मिनिस्टर बनी और सितंबर में उनको ये हॉस्टेज सिचुएशन फेस करना पड़ा। उन्होंने 200 कैदियों को रिहा करने की आतंकवादियों की इस डिमांड को साफ मना कर दिया। आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इजराइल की हिस्ट्री है कि वो किसी भी आतंकवादी संगठन की कोई भी डिमांड या कंडीशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। टेररिस्ट ने जब ये जाना कि इजरायली गवर्नमेंट उनकी बातों में नहीं आने वाली, तब उन्होंने जर्मनी के गवर्नमेंट को एक गाड़ी की मांग की जिससे वो उन प्लेयर्स को एयरपोर्ट ले जा सके और एयरपोर्ट से उन्हें कई और देश में ले जाने का प्लान था। जर्मनी ने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी कि जैसे ही वो टेररिस्ट उनको गाड़ी से एयरपोर्ट ले जाएंगे, तभी टास्क फोर्स के द्वारा उन टेररिस्ट पर अटैक किया जाएगा। और कुछ वैसा ही हुआ। एयरपोर्ट पर हुए अचानक हमले से ब्लैक सितंबर के आतंकवादी बौखला गए। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हुआ क्योंकि गुस्से में आकर उन आतंकवादियों ने सारे के सारे इजरायली प्लेयर्स को मार दिया और जर्मन पुलिस ने 8 में से 5 आतंकवादियों को मारा और वो सिर्फ 3 को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए। पूरा इजराइल थमसा गया था। गुस्से और बदले की भावना हर इजरायली नागरिक के अंदर थी। तो दूसरी ओर पूरी दुनिया से जर्मनी के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे। ओलंपिक्स के दौरान जर्मनी से इतनी वीक सिक्योरिटी बड़ी निंदनीय थी। इजरायली गवर्नमेंट ने जर्मनी से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उन्हें अपनी टास्क फोर्सेस जर्मनी के अंदर आने की परमिशन दे, पर जर्मनी ने साफ मना कर दिया। इसके 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कि जर्मनी में होने वाले ओलंपिक्स पर इसका बुरा असर पड़ता, और दूसरा कि अगर वो इजराइल से मदद लेते तो पूरी दुनिया के सामने ये इमेज बन जाती कि जर्मनी टेररिज्म हैंडल करने के मामलों में नाकाम रही। इस सब से गुस्सा होकर गोल्डा मेयर ने उसी रात एक हाई प्रायोरिटी मीटिंग बुलाई और एक कमेटी की स्थापना की, कमिटी एक्स, जिसमें इन्वॉल्व थी मोसाद। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में भी बताया है, मोसाद इजराइल की टॉप सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिससे पूरी दुनिया डरती है। गोल्डा मेयर ने उस कमेटी को कहा कि एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट में सारे वो नाम ऐड करो जो इस घिनौने मैसेकर में इन्वॉल्व थे। पूरी दुनिया के कोने कोने से उनको ढूंढ कर मार डालो। और इसी मीटिंग की ये इंफॉर्मेशन सारे इजराइल की जनता को बता दी ताकि सबका गुस्सा शांत हो। और फिर जन्म हुआ दुनिया के सबसे खूंखार मोसाद ऑपरेशन का Wrath of God। ये मिशन शुरू हुआ 1972 में और करीब करीब 1988 तक चला, जब तक उस लिस्ट के सारे उस इंसान को मार ना दिया हो। म्यूनिक मैसेकर के सिर्फ 2 दिन बाद इजराइल ने सीरिया और लेबनान में बमबारी की जहां टेररिस्ट कैंप्स थे। अब जानते हैं कैसे मोसाद ने एक असैसिनेशन को अंजाम दिया। सबसे पहला असैसिनेशन जो हुआ बराबर 1 महीने बाद 16 अक्टूबर 1972 को, जब मोसाद ने वेल ज्वेटर नाम के शख्स को रोम में ढूंढकर निकाला और 11 गोलियां मारी। कहा जाता है कि ये 11 गोलियां उन 11 खिलाड़ियों के याद में थी। मोसाद का दूसरा टारगेट था मोहम्मद हमशारी, जिसको फ्रांस में ट्रैक किया गया। मोसाद के खुफिया लेडी एजेंट ने पहले मोहम्मद से दोस्ती की, रोज मिलने लगी और फिर उसका घर आना जाना चालू हुआ और फिर बड़े ही खुफिया तरीके से उसने मोहम्मद के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई और फिर उसके फोन के टेबल के नीचे बॉम्ब को प्लान कर दिया गया और 8 दिसंबर 1972 को मोहम्मद की मौत हुई।
और उसी तरह बॉम्ब प्लान करके तीसरे टारगेट हुसैन अल बाशिर को भी निकोसिया में मार दिया गया। ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा और 1973, 1982, 86 और 88 में मोसाद ने म्यूनिक मैसेकर के और कल्प्रिट्स को मार डाला। धीरे धीरे मोसाद ने एक एक करके ब्लैक सितंबर के सारे मेंबर्स को खत्म कर दिया। ऑन रिपोर्ट्स मोसाद ने 8 एनकाउंटर्स किए, पर कहा जाता है कि अनऑफिशियली ये नंबर और भी ज्यादा है। मोसाद के इस कारनामे पर 2005 में एक थ्रिलर मूवी भी आई थी जिसका नाम है म्यूनिक। तो ये था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जो करीब करीब 20 साल चला और जिससे मोसाद के हर एजेंट और हर इजरायली नागरिक का इमोशन जुड़ा है। तो ये था मेरा मोसाद के 3 एपिसोड सीरीज का दूसरा एपिसोड। मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर इसमें से कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये कदम भले ही आपके लिए छोटा हो पर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इस सीरीज के तीसरे और आखिरी एपिसोड में, जहां हम जानेंगे मोसाद के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो ऐसे करंट अफेयर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए द साहिल शो के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।